श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 7 मार्च से 13 मार्च 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 9 मार्च तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने इन उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला उपाय रात्रि के 9:15 वाला नया उपाय है, जो कि गुरुजी ने कल की कथा में आखिरी में बताया था। दूसरा है आशुतोष महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय। तीसरा उपाय है 1 बेलपत्र लाल चंदन सफ़ेद पुष्प का नया उपाय। 5वां उपाय है 5 बार विशेष मंत्र बोलकर करने वाला नया उपाय। 5वां उपाय इस प्रकार है 10 मार्च को है फाल्गुन की अमावस्या का सिर्फ 1 बार करने वाला महा उपाय है। आज 9 मार्च सीहोर कुबेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 5 नए उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। रात्रि के 9:15 वाले उपाय का वर्णन आपको शिव महापुराण में भी मिलता है और रात्रि के 9:15 से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने 8 मार्च को बताया था, आप अगर कुबेश्वर धाम में रात्रि को रुक रहे हैं या फिर कभी रात को सीहोर कुबेश्वर धाम आ रहे हैं तो आपको रात्रि के 9:15 वाला उपाय कुबेश्वर धाम में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने दिल की बात देवादेव महादेव से बोल देना है। बाबा आपकी विनती ज़रूर सुनेंगे। तो आप कभी सीहोर आओ तो यदि 9:15 के समय पे मतलब रात्रि के समय यदि आप कुबेश्वर धाम आए हो तो आप इस विशेष उपयोग को ज़रूर कीजिएगा और अवश्य करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 8 मार्च की कथा टीवी में पूर्ण हो गई थी। उसके बाद गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि यूट्यूब के माध्यम से सुनी जा सकती है। किसी भी शिवरात्रि में करने वाला आशुतोष भगवान का उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, मान लो इस महाशिवरात्रि के अवसर पर आप ये उपाय नहीं कर पाए तो आप प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि में ये उपाय कर सकते हैं। अगर कोई कार्य जो हो नहीं रहा हो और आपको लग रहा है यह कार्य होना आवश्यक है, आपको सफलता प्राप्त करना आवश्यक है, कई वर्षों से लगे हुए हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको ये सरल उपाय करना है। बीज वाली पत्ती जो होती है, बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा लेना है और एक सफ़ेद पुष्प रख कर आशुतोष महादेव का नाम स्मरण करते हुए नंदी के जो उठा हुआ पाँव होता है वहाँ पर आपको रख देना है और बेलपत्र को इस प्रकार से रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी वाला भाग है वो नंदी की ओर हो। इसके बाद आप आशुतोष महादेव से प्रार्थना करते हुए आ जाइए। गुरुजी ने कहा, अगर आप दिल से प्रार्थना करके आएंगे तो 2 से 3 शिवरात्रि में बाबा आपकी बात ज़रूर सुन लेंगे। आप ये उपाय किसी भी मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। आप 2 से 3 बार करके देखिएगा, बाबा ज़रूर सुनेंगे। बस आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगाना है और एक सफ़ेद पुष्प रखना है और आपको नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ पर उस बेलपत्र को रख देना है और अपनी दिल की बात बाबा से बोल देना है। इसके साथ गुरुजी ने कहा, आपको कर्म में भी पीछे नहीं हटना है, खूब मेहनत करना है, खूब प्रयास करना है। इसके साथ शंकर पर विश्वास रखते हुए प्रयोग कीजिएगा। 2 से 3 शिवरात्रि आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपने हृदय को स्पर्श करते हुए महादेव से कहिए, ये तन मन धन सब आपको समर्पित करती हूँ। इस दुनिया में मेरे पास कुछ आपको देने के लिए नहीं है, जो दूंगी ये दुनिया से लिया हुआ दूंगी। दुनिया में पैदा हुई हूँ तो बड़े होकर कमा कर दूंगी। वस्त्र दूंगी तो दुनिया का दूंगी, आभूषण दूंगी तो दुनिया का दूंगी, वैभव दूंगी तो दुनिया का दूंगी, सत्ता दूंगी तो दुनिया से लेकर दूंगी, फूल भी यदि दूंगी तो दुनिया का दूंगी, मिठाई दूंगी तो दुनिया से लेकर दूंगी। मेरा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, हृदय में हाथ रखते हुए 5 बार नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अगर आपने शिवलिंग का मात्र स्पर्श भी कर लिया है तो महादेव समझ जाते हैं इसने अपने हृदय से भस्म निकालकर मुझे अर्पित कर दी है। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको बस दिल से पूरे भक्ति भाव
से महादेव का स्मरण करते हुए अपने हृदय में हाथ रखते हुए 5 बार नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग का स्पर्श कर देना है। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और हम चाहेंगे आप जब कल 10 मार्च को फाल्गुन माह की अमावस्या के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप जल चढ़ाकर आने वाले या जल चढ़ाने जाने वाले का मात्र दर्शन कर लेते हैं तो आपको शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और शिव महापुराण के कुमारखंड में यह वर्णन है, जो शिव महापुराण की कथा सुनकर जहाँ से जाता है और उसके शरीर की पवन स्पर्श करते हुए जाती है और वो पवन जितनों को स्पर्श करती है सबका कल्याण कर देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कल 10 मार्च है, फाल्गुन माह की अमावस्या की विशेष तिथि है और गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में एक विशेष उपाय बताया था जो सिर्फ इसी दिन मतलब अमावस्या की तिथि में किया जाता है। अगर आपको जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, एक के बाद एक घर में कोई बीमार पड़ता रहता है, घर में पैसा टिकता नहीं है, घर के सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं, तो आपको इस उपाय को सिर्फ एक अमावस्या में करना है। कल आप 10 मार्च फाल्गुन अमावस्या में कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 स्थान ऐसे हैं शिवलिंग पर जहां पर आपको चंदन लगा देना है। शिव पितृलोक में पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक में निवास प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर एक चंदन की बिंदी लगा देनी है। इसके बाद गणेश भगवान का स्थान जो जलाधारी में राइट हैंड साइड होता है, यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं तो राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको चंदन की बिंदी लगाना है। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर मतलब लेफ्ट साइड में लगाना है। इसके बाद जो बीच में मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ पर आपको चंदन की बिंदी लगाना है। और ऊपर जलाधारी टंगी होती है तो वहाँ पर आपको चंदन की बिंदी लगा देना है। और यदि ऊपर जलाधारी नहीं लगी है तो आपको वो बिंदी जया विशेरा सामरीवारी दोतली देव शंकर जी की 5 पुत्रियों के निमित्त वो बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर ही लगा देनी है। इसके बाद अगली बिंदी आपको माता पार्वती के हस्त कमल जो गोलकटी भाग होता है वहाँ पर लगा देनी है। और अंत में बची हुई 2 बिंदी आपको नंदी के मस्तक के ऊपर 2 सींग में आपको लगा देनी है। अमावस्या के दिन उपाय करना है, रोज करने की भी जरूरत नहीं है। बार फिर आप शॉर्ट में सुन लीजिए। सबसे पहली बिंदी शिवलिंग के ऊपर लगानी है, दूसरी बिंदी गणेश जी के स्थान पर, तीसरी बिंदी कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथी बिंदी आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, 5वीं बिंदी ऊपर जलाधारी जो टंगी होती है वहाँ, यदि नहीं टंगी है तो शंकर जी की 5 पुत्रियों का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर ही वो बिंदी लगा देनी है। इसके बाद 6वीं बिंदी आपको माता पार्वती की जो हस्त कमल है गोलकटी भाग है वहाँ लगानी है। और अंतिम बिंदी आपको नंदी के मस्तक के ऊपर दोनों सींगों पर लगा देनी है। इस तरीके से 7 स्थानों पर आपको 7 बिंदी लगा देनी है। ये उपाय आपको रोज करने की आवश्यकता नहीं है, महीने में सिर्फ अमावस्या के दिन मतलब फाल्गुन अमावस्या कल 10 तारीख की है, तो आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस उपाय को करने से आपके काम बनने लगेंगे, घर में धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में सुख शांति वैभव प्रदान करते हैं, साथ में घर में मंगल कार्य होने लगते हैं। तो आप ये उपाय कल के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।